आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। देख लिया कि राम का दास है, राम इसको प्रिय है और राम को ही प्रिय है। प्रिय न होता तो ये कोड वर्ड न बताते, कितना करीबी हो गए। इसको आशीर्वाद दूंगी तो सफल होगा। आशीर्वाद हर एक को दोगे और हर एक का दिया हुआ फलीभूत होगा, कोई विश्वास नहीं है। आशीर्वाद गलत आचरण करने वाला हो, बीड़ी सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, मांसाहार करता हो, गलत कर्म करता हो और तुम कहो स्वस्थ रहो पुत्र, फेल हो जाएगा तुम्हारा आशीर्वाद। हरि बोल। भगवान का कोई बहुत प्रिय भक्त हो और तुम कहो कि जा तेरा नाश हो जाए, सारी दुनिया का नाश हो जाए, चाहे राम भक्त का नाश हो ही नहीं सकता। तेरा श्राप भी कुछ नहीं असर डाले, कोई श्राप भी असर डालने वाला नहीं उस पर, याद रखना। इसलिए अपनी जवान की कीमत मत घटाओ। उसका ना वरदान सिद्ध होगा ना, और यह जो स्वार्थ प्रेरित वाणी है उसका भी ना वरदान सिद्ध होगा ना श्राप सिद्ध होगा। डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से घरों में दिन में जब देखेंगे आदमी लोग चले गए अपने अपने काम पे, महिलाएं बेचारी घर में होती हैं, आगे जटाधारी बाबा अलग निरंजन, मैया लेके आई थोड़ा चुटकी आटा, हमारा अपमान करते हो माई, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, 500 रुपए दो सेवा। बाबा हमारे पास क्या बोलती हो, निचोड़ दूंगा। और यूं झूठ मूठ वो सब पाइप लगा होता है, पानी निकाल दिया। अरे बोल। और माई डर गई बेचारी, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा कुछ नहीं कर सकता है तू। तेरे को 500 रुपए मिल जाते तो तू कहता तेरे बच्चे भी जिए, तेरा पति भी जिए, तू सौभाग्यवती हो, तेरा रोजगार चले। और 500 रुपए नहीं दिए तो तेरा ये बिगाड़ दो, तेरा वो। ऐसी स्वार्थ प्रेरित वाणी, बिकी हुई वाणी, ना उसका वरदान सिद्ध हो सकता है ना उसका श्राप सिद्ध। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की ना बहम करने की। हाय वो ऐसा कह गया ना, कभी हमें बुखार हो गया। अरे बुखार हो गया ठीक है, बहम भी मत लाना कभी। हरि बोल। उस वाणी में कीमत ही नहीं है। शुभ कामना में और शुभ आशीर्वाद में बहुत बड़ा अंतर है, याद रखना। शुभ कामना पूरी होगी या नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है, उसमें निर्भर करता है आपका जीवन कैसा है। शुभ कामना कब से हमारे वेद करते आए हैं, पुराण करते आए हैं, ऋषि मुनि करते आए हैं, संत महापुरुष करते आए हैं। हरि चैतन्य भी करता आया है और संत महापुरुष भी करते आए हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। क्या सबका भला हो गया? क्या सारे सुखी हो गए? क्या सारे स्वस्थ हो गए, निरोगी हो गए? सारे सब अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे संसार में? क्या दुख कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है? मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कहीं दुख दिखाई ना दे। वेद प्रार्थना कर रहे हैं, ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, संत महापुरुष प्रार्थना कर रहे हैं। ये शुभ कामना है। तुम कामनाएं करते हो जो तुम्हारे मार्ग की बाधा बनती हैं, जो तुम्हारे चित्त को दुखी करती हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, रात दिन बढ़ती रहती हैं। और जब तुम्हारी कामना पूर्ति नहीं होती है तो तुम्हारे हृदय में क्षोभ पैदा हो जाता है। हमारे महापुरुषों ने इतना कहा है कि कामना ही करनी है तो मंगलमय कामना करो, शुभ कामना करो, सबके लिए कामना करो, तुम्हारा भी भला हो जाए। ये शुभ कामना है। इसका पूरा न होना या न होना ये तुम्हारे जीवन पर भी निर्भर करेगा, याद रखना इस बात। ये शुभ कामना है। तुम अगर गलत आचरण रखोगे ये शुभ कामना पूरी नहीं होने वाली। तुम गलत कर्म करोगे ये शुभ कामना पूरी होने वाली नहीं। तुम खाली दुनिया के चरणों में जाके गिरते रहोगे और कभी संत गुरु और परमात्मा के चरणों में नहीं आकर के झुके हो। तुम सुखी रहोगे? मुझे नहीं लगता है। क्षणिक सुखी हो सकते हो। जैसे एक मछली के ऊपर जीवन पर संकट आ जाए, मौत का साया मंडराने लगे, तड़फ रही है बेचारी, छटपटा रही है, व्याकुल है, थोड़े से पानी में डाल दो ना,
थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए उसके जीवन पर जो संकट आया था, मौत का जो साया मंडरा रहा था, थोड़ी देर के लिए टल जाएगा, थोड़ी देर। उसकी जो अकुलाहट है, छटपटाहट है, व्याकुलता है, थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगी। हमेशा के लिए जीवन पर्यंत अगर मछली सुखी रहना चाहे और गुलामी में नहीं, रानी बनकर के रहना चाहे, तो मछली जल की रानी है। हरि बोल। उसे गहरे जल में छोड़ दो, जीवन भर के लिए सुखी हो सकती है। अथाह जल में छोड़ दो, जीवन भर के लिए सुखी हो सकती है। ऐसे ही सांसारिक लोगों की शरण में जाकर के क्षणिक सुख तुम्हें मिल सकता है। जैसे थोड़े पानी में थोड़ी देर के लिए मछली को सुख मिला, लेकिन सूर्य की किरणों ने पानी को सुखाना शुरू किया, फिर वही अकुलाहट, फिर वही चटपटाहट, फिर वही व्याकुलता, फिर वही जीवन पर संकट, फिर वही मौत का साया। हमेशा के लिए सुखी होना चाहो तो उसी तरह से उस अथाह की जिसकी था कोई पा नहीं सकता है, उस अगाध की जिसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता है, जिसका भेद कोई पा नहीं सकता है, उसके शरण में आ जाओ, तभी जीवन भर सुखी रहोगे, वरना नहीं हो सकते। क्षणिक सुख मिल सकता है, क्षणिक आनंद मिल सकता है, और सुख और आनंद में नहीं, सुख और आनंद जैसा मिल सकता है। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, थोड़ा डांस पार्टी में चले गए, थोड़ी देर के बड़े खुश है, बड़े खुश है, बहुत मजा आया। कहीं पर कोई गाने बजाने की महफिल हो रही, बड़ा मजा आया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद थोड़ी देर किसी ने हंसा दिया, चुटकुले सुना दिए, मजा आया, बहुत मजा आया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद क्या होगा? ये क्षणिक है, कहीं नहीं मिल सकता है, किसी की शरण में मिल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए अगर मिल सकता है तो सच्चे सदगुरु या परमात्मा की शरण में मिल सकता है, वरना कहीं नहीं मिल सकता है। हरि बोल, हरि बोल। तो शुभ कामना कोई भी पूरी होगी नहीं होगी आपके जीवन पर भी निर्भर करता है, लेकिन आशीर्वाद अगर मिले, मैं दावे से कह रहा हूं, अगर हमारा दुर्भाग्य भी होगा वो सौभाग्य में बदल सकता है। आशीर्वाद में वो ताकत है, बड़ों के आशीर्वाद में वो ताकत है, महापुरुषों के आशीर्वाद में वो ताकत है जो हमारे भाग्य की रेखाओं को भी बदल दे। हरि बोलना, हमारे जीवन को भी बदल के रख दे एकदम से। बदल देते हैं तकदीरें गुरु तो नजरे सानी से, उनकी दृष्टि भी पड़ जाए तो जीवन का उद्धार हो जाए। दृष्टि भी सीधी पड़ जाए, सीधी माने कृपा की दृष्टि पड़ जाए। आशीर्वाद हर एक का फलीभूत नहीं होता है, और हर एक के लिए फलीभूत नहीं होता है, याद रखना। सच्चे संत, सच्चे सदगुरु के मुंह से अगर आशीर्वाद निकला है तो दुनिया में कोई ताकत नहीं कि उनके वचन को मिट जाए, पूरा होकर के रहे। चार लोग ऐसे हैं, ये एक ही श्रेणी में माने हैं, एक श्रेणी में, इन चार में कोई भेद नहीं माना है। भगति बोलो, भगत, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। चतुर नाम, ये चार अलग अलग नजर आते हैं, अलग अलग नहीं। सच्चे भक्त के, सच्चे संत के, या परमात्मा के, या सच्चे सदगुरु के मुख से जो निकल गया वो पूरा होकर के रहेगा, कहा नहीं सकता है। यह हो सकता है कि तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा हो जाए, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा हो जाए, प्रेम की परीक्षा हो जाए, तुम युवावस्था में अपनी साधना शुरू करो, लेकिन मतंग ऋषि ने कहा है कि शबरी एक दिन तेरी कुटिया पर राम आएंगे, एक दिन आएंगे। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। द डे विल कम। वो दिन कौन सा होगा इसमें नहीं, हाँ इतने दिन हो गए अभी तक तो नहीं हुआ, हाँ इतने दिन, ये नहीं। पक्का विश्वास हो मन में कि ये वचन एक दिन सिद्ध होकर के रहेगा, दुनिया इसे टाल नहीं सकती। अरे बोल, जोर से बोल। अच्छा जीवन देखो, तब आशीर्वाद भी अगर निकाल दोगे तो, या मैंने आपसे कहा था जिसकी जबान प्रकृति के अनुरूप बनी रहती है और अपनी तपस्या को कभी खंडित नहीं करती, 32 दांतों के बीच रहना, यानी इतनी कठोरता के बीच रहना, फिर अपनी कोमलता को बरकरार रखना,
इतना सरल तो नहीं है। हरि बोल। राक्षसों के बीच रह करके विभीषण की तरह बने रहना, राक्षसों के बीच रह करके प्रहलाद की तरह बने रहना, मंदोदरी की तरह बने रहना, त्रिजटा की तरह बने रहना, माल्यवंत की तरह बने, इतना सरल नहीं है। असंभव नहीं है तो इतना सरल भी नहीं है। हरि बोल। 32 दांतों के बीच रहती है और कोमल है, अपनी कोमलता को नष्ट नहीं होने देती है। अगर ये वाणी परमात्मा ने, प्रकृति ने जैसी बनाई थी, क्योंकि इसमें कोई हड्डी नहीं है, इसमें कोई कठोरता नहीं, इसमें कठोरता तब आती है जब आदमी की मृत्यु होने लगती है, जीभ अकड़ जाएगी उस समय। इसमें अकड़ नहीं है, कठोरता नहीं है। 3 चीज ऐसी हैं, प्रकृति ने इसमें हड्डी नहीं बनाई। हरि बोल, हरि बोल। व्यवस्था बनाई है। हृदय में हड्डी, जोर से बोलो, हृदय में हड्डी नहीं है। जवान में हड्डी, मस्तिष्क में हड्डी नहीं है, कोशिकाओं का बना होता है, हड्डी नहीं है इसमें। 3 चीजें ऐसी हैं, प्रकृति ने इसमें हड्डी नहीं दी और कठोरता भी नहीं दी, कठोरता भी नहीं दी। लेकिन आश्चर्य, मस्तिष्क से हम कठोर चिंतन करने लग जाते हैं, हृदय में हमारे कठोर भावना आ जाती है या कठोरता आ जाती है, ये पिघलता ही नहीं है। और जबान से हम कठोर और कटु शब्द बोलने लग जाते हैं, जब इनकी तपस्या को भंग कर देते हैं। चाहे हम लाख तपस्वी हो, हमारी जबान का निकला वाक्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता है। इसकी प्राकृतिक व्यवस्था को अगर बनाए रखें, जबान की कोमलता को बनाए रखें, इसमें कठोर शब्द ना आने दें, इसमें कटु शब्द ना आने दें, इसमें तीखे व्यंग वचन ना आने दें। हरि बोल। इसमें ऐसा ना आने दें जो खुद भी जलते रहो और दूसरे भी जलते रहे। ऐसी जबान कितनी बड़ी तपस्वी है, बड़े बड़े तपस्वियों को जरा सा किसी ने छेड़ दिया तो श्राप दे देते गुस्से में, लेकिन दांत इसे कितनी बार काट देते हैं, लहूलुहान कर देते हैं। लेकिन दांत में कभी दर्द हो तो सबसे पहले सहलाने यही आती है। देखो आप, कोमल स्पर्श देती है, घबरा मत, घबरा मत, दवाई बाद में आएगी, जीभ पहले जाएगी वहां। दांत में कोई तिनका आ जाए, कोई भोजन का कण आ जाए, ये अगर फंसा रहा तो सड़न पैदा हो जाएगी, उसे जीभ को तब तक चैन नहीं आता जब तक निकल ना जाए, दांत में कोई नुकसान ना हो जाए, निकालने की कोशिश करेगी। जिसने काटा, जिसने लहूलुहान करा, उसके प्रति भी दुर्भाव ना आए, अपने वास्तविक प्रकृति के स्वरूप कोमलता को बनाए रखे। ऐसी जीव का निकला हुआ वचन सिद्ध न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी जीव का निकला हुआ वचन सत्य ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसकी जबान की कोई कीमत ही नहीं है, अभी कुछ कहेगा फिर बदल जाए। कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन, ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। हरि बोल। ऐसे आदमी की जबान का निकला हुआ न श्राप फलदायी होगा, न वरदान फलदायी होगा। और सामने वाला गलत आचरण वाला है तो भी कम से कम आपका निकला हुआ आशीर्वाद फलदायी होने वाला नहीं है। संत महापुरुष तो कृपा करे तो बदलाव ला दें पूरा का पूरा, परमात्मा की कृपा हो जाए तो बदलाव आ जाए, एक अलग विषय हो सकता है। हरि बोल। आशीष दीन राम प्रिय जाना, कब आशीर्वाद दिया? जब देखा कि इसे राम प्रिय है और राम को ये प्रिय है। अब ऐसे को तो चाहे जो आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद सफल होना ही है, टल सकता ही नहीं है। तो सीता कहती है इसको तो जितने आशीर्वाद दूं सब सफल होंगे। राम को जो प्रिय हो और जिसे राम प्रिय है उसके लिए निकला हुआ आशीर्वाद कभी गलत कैसे हो सकता है? हरि बोल रहा। जब देख लिया कि राम प्रिय है, इसको राम को ये प्रिय है, अब आशीर्वाद दे रही है, पहले आशीर्वाद नहीं दिया है। क्या फायदा अभी तुम किसी से कहो सौभाग्यवती भव और पता लगा थोड़ी देर बाद वो विधवा बन गई। हरि बोलना। फायदा है ऐसे आशीर्वाद का? तुम सुखी रहो पर जीवन भर बेचारा दुखी रहे। दूधो क्या कहते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, पता लगा उसके संतान ही नहीं हो सकती। हरि बोल। आप लोग जो आपने अगर जीव की इस
स्थिति को सही तरह से रखो, सोच करके बोलो। मैं दावे से कह रहा हूं, आप कहते हो महाराज जी के मुंह से ऐसा निकला, वो सही हुआ, लाखों करोड़ों लोग कहेंगे महाराज जी के मुंह से निकला ये सच हुआ, फलाने महाराज जी के मुंह से निकला, फलाने संत के मुंह से निकला, फलाने गुरु के मुंह से निकला, वो सच हुआ। मैं कह रहा हूं अगर तुम ऐसे रहते हो, तुम्हारी जबान का निकला भी हर वचन सत्य होकर के रहेगा, नहीं कर सकता है। तुम भी ऐसे बना लो, बिना सोचे समझे इस जबान से कुछ मत निकालो और गलत मत निकालो। हरि बोल। तपस्या भंग करने की कोशिश बहुत लोग करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे कि तुम चिढ़ जाओ और तुम भी अपनी कोमलता को छोड़ बैठो। हरि बोल। कदम कदम पर परीक्षा है यहां, सच का ये पथ है, धर्म का मार्ग समल समल चलना प्राणी। हरि बोल। पग पग पर है यहां रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी, मगर तू डावा डोल न होना, तेरी सब पीर हरेंगे राम। यहां कदम कदम पर कसौटियां हैं, परीक्षाएं हैं। हरि बोल। आशीष दीन राम प्रिय जान, आशीर्वाद दे रही है। क्या आशीर्वाद दिया? हो हुतात बल, जिनको ये चौपाई आती है तो याद करिए, हो हुतात बल, जाओ बल के भंडार हो जाओ। एक ही चौपाई में है, लेकिन मुझे लगता है कितने वर्ष पहले जब मैं इस पर चर्चा कर रहा था तो मेरे सामने एक बड़ा सुंदर चरित्र उभर करके आया था, कथानक आया था। ये खाली इतनी सरलता में बात नहीं हुई है, लगता है बहुत लंबी बहस हुई, ये मेरे सामने आया था। आज से करीब 25 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया जब मैं इस पर चर्चा कर रहा था। मैंने कहा, मां ने कहा होगा कि पुत्र जाओ तुम ताकत के भंडार हो जाओ। मेरे पवन पुत्र ने कहा होगा, मां ताकत के भंडार तो राक्षस भी हैं, लेकिन ऐसी ताकत भी किस काम की जो दूसरों को सताने को काम आए। इससे तो निर्बल बना रहना अच्छा है, कम से कम दूसरों को सताए तो ना। मुझे नहीं चाहिए ऐसी ताकत। ताकत हो तात बल, ताकत के भंडार हो जाओ। कितने ताकत के भंडार, लेकिन उनकी ताकत किस काम आ रही है? शक्ति परेशान पर पीड़नाय। सुपात्र के पास वही चीजें जाती हैं, अच्छा फल प्रदान करती हैं, और कुपात्र के पास चली जाए तो विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विनय प्रदान करती है। जो जो आदमी विद्वान होगा उसमें विनम्रता आएगी, सरलता आएगी, सादगी आएगी, सहजता आएगी, झुकना सीखेगा, वो अभिमान में अकड़ेगा नहीं। ओछे लोग अकड़ते हैं, ओछे लोग। हरि बोल। विद्या तो विनय प्रदान करती है, लेकिन अगर कुपात्र के पास चली जाए तो विद्या विवादाय, वो विवाद करता है, तू ज्यादा जानता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसकी विचारे की विद्या विवाद के ही काम आती है, अपना भी टाइम बर्बाद करता है, दूसरों का भी टाइम बर्बाद करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, सुपात्र के पास धन आता है वो परोपकारी बनता है, किसी के काम आता है, और कुपात्र के पास आ जाए वो अभिमान में अकड़ जाता है, आया हुआ धन भी बर्बाद कर बैठता है और कई बार खुद को बर्बाद कर बैठता है। सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाने में कितना खर्चा होगा जानता है? सारी उम्र की कमाई सारी उसी में गंवा बैठेगा, इसलिए कमाया तूने। मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं पर तेरे कोई, इसका मतलब तू जानता है कि तू किसी को बर्बाद करेगा तो बचेगा तू भी नहीं, बर्बाद तू भी हो जाएगा। इन सबकी बात, मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं पर तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और ही बोलना, धनम मदाय, उसका धन अभिमान में काम आएगा, और शक्ति परेशान पर, एक के पास शक्ति आती है दूसरों की सहायता करता है, और एक के पास शक्ति आती है दूसरों को सताने में काम लेता है। मां आप आशीर्वाद दे रही हो, जाओ ताकत के भंडार हो जाओ, लेकिन ताकत तो राक्षसों में बहुत है। जो ताकत दूसरों को सताने के काम आए, मुझे ऐसी ताकत नहीं चाहिए। जो ताकत कुपात्र बना करके दुरुपयोग करने के काम आए, मुझे ऐसी ताकत नहीं चाहिए। मां आशीर्वाद देना है तो हरि बोल। हनुमान प्रसन्न नहीं हुआ है। फिर लगता है मां ने कहा, हो तात बल शील निदान, शील भी हो तुम्हारा, ताकत के साथ में शील हो।
क्षमाशील स्वभाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण गुण है हमारा, और अधिकांश लोगों में स्वभाव नहीं है। याद करो मैंने क्या कहा था, स्वभाव किसको कहते हैं? स्व माने अपना भाव, स्व माने अपना, जो अपना भाव है उसे स्वभाव कहते हैं। 99% लोगों का स्वभाव है, किसी ने अच्छा व्यवहार करा तो स्वभाव कुछ और, किसी ने जरा सा गलत कर दिया तो स्वभाव कुछ और, किसी ने मन के अनुसार कर दिया तो स्वभाव कुछ और, किसी ने मन की बात नहीं मानी तो स्वभाव कुछ और। तुम दूसरों पर प्रभावित होते हो, दूसरों पर आधारित हो, दूसरों के आश्रित हो, दूसरों के स्वभाव पर आश्रित हो, तुम्हारा अपना कोई स्वभाव नहीं। किसी ने अच्छा कर दिया तो स्वभाव कुछ और, किसी ने बुरा कर दिया तो स्वभाव कुछ और, किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो स्वभाव कुछ और, हमारी बुराई कर दी तो स्वभाव कुछ और। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, है? स्वभाव नहीं है तुम्हारा, अधिकांश लोगों का स्वभाव नहीं है। जिसे अपना भाव, तुम्हारा भाव दूसरों के भाव से परिवर्तित होता है, इसको स्वभाव नहीं कहते। कह देते हो तुम फलाने का तो स्वभाव ही ऐसा है, फलाने का तो स्वभाव ही ऐसा है, फलाने का तो स्वभाव, बिल्कुल नहीं। क्या 24 घंटे आदमी गुस्सा ही करता रहता है क्या? नहीं, रह ही नहीं सकता। 24 घंटे गुस्सा करके दिखाए ना कोई, बर्बाद हो जाएगा। 24 घंटे कौन कर सकता है? प्यार करते हुए तो तुम 24 घंटे तो क्या 24 जन्म भी व्यतीत कर सकते हो, लेकिन गुस्सा करते हुए 24 घंटे व्यतीत नहीं कर सकते हो। अजीब सा होने लगेगा, फिर आपकी अजीब सी स्थिति होने लगेगी। स्वभाव नहीं है, कह देते हो तुम उसका ऐसा स्वभाव, उसका ऐसा स्वभाव। स्वभाव किसे कहते हैं मैं बताता हूं। चंदन का है स्वभाव, बड़े प्यार से सूंघो तब खुशबू, गुस्से में सूंघो तब खुशबू, नाक मुंह सिकोड़ करके सूंघो तब खुशबू, बुरी भावना से सूंघो तो खुशबू, आलस्य में सूंघो तब खुशबू, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दो तब खुशबू, यहां तक कि काटने वाली कुल्हाड़ी को भी खुशबू। अरे आग में जला दो चाहे जल करके खाक हो जाए, लेकिन वातावरण में खुशबू के अलावा कुछ बिखेर ही नहीं सकते। इसको कहते हैं कोई घिस रहा है तो खुशबू, कोई लेप कर रहा है तो खुशबू, उसका स्वभाव है। चाहे तुम उसके टुकड़े टुकड़े कर दो वो खुशबू नहीं छोड़ेगा, ये उसका गुण है, ये स्वभाव है उसका। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तुम बड़े प्यार से पकड़ो तब डंक मार देगा, गुस्से में हो तब डंक मारेगा, धोखे में पैर पड़ गया तो डंक मारे। ये नहीं कि इसने बेचारे ने जानबूझ के थोड़ी डाला, बिच्छू का स्वभाव है, सर्प का स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है। बड़े प्यार से उसे छुओगे, तुम्हारे प्यार की भाषा अग्नि नहीं जानती, तुम्हारा हाथ जलाएगी। तुम गुस्से में डालो तो भी जलाएगी। और सोते सोते लोग अभी तक गांव में जाओ अंगीठी रख लेते हैं, हीटर रख लेते हैं, और सोते सोते हाथ चला गया। अग्नि कहेगी बेचारे ने जानबूझ के थोड़ी, ये देखो सोते सोते इसको तो छोड़ ही दो कम से कम, कोई सवाल ही नहीं, उसका स्वभाव है। अग्नि की प्रशंसा करते हुए हाथ डालो, अग्नि की पूजा करते हुए हाथ डालो, अग्नि की बुराई करते हुए हाथ डालो तब भी चलाएगी, उसका स्वभाव है। पुष्प का स्वभाव है, तोड़ लो इसे खुशबू है, मसल दो इसे खुशबू है, जूस निकाल दो इसका खुशबू है, मिट्टी में मिला दो खुशबू है, गुलकंद बना दो खुशबू है। यहां तक कि इसके मन में कभी दुर्भावना नहीं आई। मैंने कहा था नीति में एक श्लोक आता है, अंजलि स्थानी पुष्पानी वासयन्ते करद्वयम्। अंजलि कहते हैं दोनों हथेलियों को इकट्ठा किए हुए जब ये स्थिति आती है, इसे कहते हैं अंजलि। हरि बोल। अंजलि में रखे हुए पुष्प दोनों हथेलियों को बराबर खुशबू देंगे। क्या अर्थ था? जब तुम फूल तोड़ते हो तो क्या करते हो? एक हथेली से तोड़ते हो, दूसरी से सहारा देते हो, यही तो करते हो तुम, यही तो करते हो। हाथ में रखो तो, टोकरी में रखो तो, थैले में रखो तो, किसी भी चीज में रखो, एक हाथ उसे तोड़ता है, उसके घर से उसे उजाड़ता है, और दूसरा उसे सहारा देता है। लेकिन जब अंजलि बना करके वही फूल रखे गए, फूलों ने नहीं कहा इस हाथ ने मुझे उजाड़ा था, इसे खुशबू नहीं दूंगा, और इसने ऐसे
गलत समय में मुझे सहारा दिया था, इसे ज्यादा दे दूं, वो दोनों को समान सुगंधी ही देने की कोशिश करता है। संत का स्वभाव है, कोई बीच बाजार में उसे खड़ा करके पूछवा ले, वो चैलेंज करके कह सकता है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूं किसे दोस्ती, ना काहूं सोबेर। ए परमात्मा, जो बुरा करे उसका भी अच्छा हो, जो भला करे उसका भी अच्छा हो। मेरे को अगर तू शक्ति दे तो परमात्मा ऐसी दे दे कि सारी दुनिया के दुख और कष्ट सारे दूर करके दिखा दे। बस जो मेरी शरण में आए, बोलो। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना, अंधकार से उबारना, ठोकरों से बचाना। अब तुम सूर्य को अर्घ दे रहे हो, सूर्य नमस्कार कर रहे हो, या सूर्य को गाली दे रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा उस पर? सूर्य पर थूक भी रहे हो, आकाश की ओर थूक करके, हो सकता है थूक तुम्हारे ऊपर ही आएगी, लेकिन सूर्य उसका बुरा मानने वाला नहीं। वो ये नहीं देखेगा कि सामने संत की कुटिया है या वैश्या का घर है, उसकी किरणें जहां घुसेंगी वहीं पर प्रकाश देंगी। सबको समान रूप से लाभ पहुंचाता है, उसका स्वभाव है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। इनके स्वभाव है, तुम्हारा क्या स्वभाव है? कोई स्वभाव जिसे अपना भाव कहा जा सके? है जरा हमारा कोई अच्छा कर देता है, हमारा स्वभाव कुछ और हो, जरा हमारा बुरा हो जाता है, हमारा स्वभाव कुछ और हो जाता है। हमारे मन माना हो जाए, हमारा स्वभाव कुछ और होता है। जरा हमारी मन कामना पूरी ना हो, फिर देखो तुम भगवान को भी ना छोड़े, गुरु को भी ना छोड़े। हरि बोल। स्वभाव है हमारे। ताकत हो तेरे पास, लेकिन कभी भी उस ताकत का दुरुपयोग ना करे, तुमको पात्र ना बने। शील हो तेरा, स्वभाव हो। ओ तात बल शील निधाना। बोले मां ताकत ठीक है, चलो शील के साथ में होगी और मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा इन राक्षसों की तरह, ना, लेकिन आशीर्वाद ऐसा दो जो हमेशा काम आए। एक दिन आएगा ये आपका आशीर्वाद बेकार हो जाएगा। मां भी चौंकी, क्या कह रहे हो पुत्र? बोले मां जब बुढ़ापा आएगा ना, आंखों पे तनेगा जाला। किसी कवि ने कहा था, किसी कवि ने किसी वृद्ध व्यक्ति को देख करके चित्रण किया, वे काहे को अहंकार करते हो? आंखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। भजन क्या करोगे तब शक्ति ना रहेगी, जब करना है सो कर लो भैया अभी तुम जवानी में। जो करना है कर लो, फिर तो ये हालत हमने देखी है बुजुर्गों की। हरि बोल। ताकत, ये सीना जो यूं रहता था अब सिकुड़ गया है। जो गर्दन यूं रहती थी अब बंदर की तरह डग 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 करती है। हरि बोल। मैं बुजुर्गों का मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अहंकार किस चीज पर कर रहे हो? ना ये ताकत रहने वाली है, ना ये रूप रहने वाला है। धन भी हमेशा किसी का गुलाम नहीं बना। जिन चीजों पर तुम अहंकार करते हो सब विनाशी हैं, एक दिन नष्ट होने वाली है। हनुमान कहता है ये ताकत मान लो आ भी गई, ठीक है मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, शील के साथ करूंगा, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो ये ताकत अच्छों अच्छों को, बड़े बड़े ताकतवरों को निर्बल होते देखा है हमने, असहाय होते देखा है हमने, असमर्थ होते देखा है। ये शरीर फिर भार लगने लगता है। परिवार के लोग भी कहते हैं अब बुढ़ा बड़ा कष्ट उठा रहा है, भगवान उठा ले। और वो भी कहता है हे भगवान अब तो हरि बोलना। वही जिसने सबका भार उठाया था परिवार का जीवन भर, अब वो भार लगने लगता है। हरि बोलना। मुझे नहीं चाहिए ऐसा आशीर्वाद, ना बिल्कुल नहीं। हो हुतात बल, फिर कहा बल नहीं, शील निधाना। जाओ अजर, अजर माने जिसको बुढ़ापा ना आए, जरा अवस्था जिसको ना आए, यानी बुढ़ापा ना आए, अजर हो जाओ। जाओ तुम्हें कभी बुढ़ापा ही ना आए। मां आशीर्वाद तो फिर भी आपका एक दिन खत्म हो जाएगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। फर्क इतना हो सकता है एक सिंहासन चढ़ गए
एक बंधे जंजीर, फर्क इतना हो सकता है। और जब ये शरीर जाएगा तो आपका आशीर्वाद यहीं रह जाएगा, मेरे साथ ये आशीर्वाद जाने वाला बिल्कुल भी नहीं। मान लो मुझे बुढ़ापा भी ना आया, कभी बुढ़ापा ना आए, लेकिन मौत तो आएगी ना एक दिन। अरे बोल ना, तब क्या होगा? ये आपका आशीर्वाद यही रह गया, तब ये ताकत जाएगी मेरे साथ। शील सहित भी हो तो भी ताकत जाएगी साथ में। बुढ़ापा रहित जीवन मिला हो लेकिन वो साथ जाएगा क्या? यहीं रह जाएगा। मां कहती है घबराओ मत बेटा, तुम्हें मृत्यु भी नहीं आई, अजर अमर, जाओ अमर हो जाओ। तुम ऐसे काम करोगे, पहले तो तुम्हारा शरीर भी अमर हो जाए, लेकिन शरीर ये अमर होकर के किसी का नहीं आया है। लेकिन अगर तुम अच्छे काम करके जाओगे तो मर करके भी नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे। जो धर्म के काम आते हैं, जो देश के काम आते हैं, जो संस्कृति के काम आते हैं, जो किसी के काम आते हैं, वो मर करके भी नहीं मरते हैं, अमर हो जाते हैं। शहीद मरे, सब मर जाएंगे एक दिन, लेकिन शहीदों के नाम के साथ हम अमर शहीद लिखते हैं। हरि बोलना। ज्ञान के मार्ग पर चले तब हमारा मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हम श्री कृष्ण के शब्दों को याद करते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। मेरे को शस्त्र काट नहीं सकता है, मेरे को अग्नि जला नहीं सकती है, मेरे को वायु सुखा नहीं सकती है, पानी मेरे को गला नहीं सकता है। मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। ये मृत्यु शरीर की हो सकती है, मेरी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। न शहीद मरता है, न ज्ञानी मरता है, मर करके भी नहीं मरता है, न भक्त मरता है। हरि बोल। वो एक शायर ने कहा था ना, जो रहता है हरदम उनका तसव्वुर इबादत नहीं तो फिर और क्या है। अरे तेरे नाम पे जिंदगानी लगा दी, शहादत नहीं तो फिर और क्या है। शहीद हो गया है, सब छोड़ करके तेरे नाम पर जिंदगी लगा दी, जो शहादत है। और शहीद कभी मरते नहीं, मर करके भी अमर हो जाते हैं। क्या महावीर स्वामी मरे, महात्मा दूत मरे, तुलसीदास मरा, सूरदास मरा, मीरा कबीर मरे, रामकृष्ण कभी मर सकते हैं? जगतगुरु आचार्य शंकराचार्य कभी मर सकते हैं? बड़े बड़े पीर पैगंबर क्या मर सकते हैं? बड़े बड़े महापुरुष क्या मर सकते हैं? उनको मारने वाले मर गए होंगे, लेकिन वो मर करके भी नहीं मरे, हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। अरे बोलो, जोर से बोलो। मैंने आपसे उस दिन कहा था, कबीरदास से किसी ने कहा था कबीर मर जाएगा एक दिन। कबीर कहता कैसे मर जाऊंगा? राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बनाए, सत्पुरुषों का बाल का मरा न मारा जाए। सत्पुरुषों का बालक जो सत्पुरुषों की शरण में आ गया है, अच्छा जीवन जीता है, वो मर करके भी नहीं मर सकता, उसको मारने की हिम्मत नहीं किसी। काल भी नहीं मार सकता है उसे। और अगर ऐसा ना हुआ तो काल चारपाई के पाए के साथ बंधा हुआ था, फिर भी रावण मर गया है। हरि बोलना। काल को वश में करने वाला मर सकता है, लेकिन महाकाल की शरण में आने वाला कभी मर ही नहीं सकता है। हरि बोल। उसकी शरण में आने वाला नहीं मर सकता है। अच्छा जीवन, अच्छा आचरण बनाने वाला मर करके भी नहीं मरता है। जाओ पुत्र, तुम अमर हो जाओ। मां, लोगों को तो 150 साल की जिंदगी कई बार लगने लगती है, पर आप मुझे अमरता का वरदान दे रही हो। ऐसा ना हो कि अमरता का यह वरदान कभी शाप जैसा लगने लगे मुझे। इच्छा मृत्यु होते हुए भी और फिर मैं मर न सकूं, है? ये जीवन मुझे भार जैसा लगने लगे, या मेरा जीवन किसी पर भार बन जाए, फिर लगे कि ये अमरता का वरदान काहे को मिला होगा, है? कई बार कई वरदान भार सिद्ध लगने लगते हैं। कोई लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा था, लक्ष्मी जी ने कहा पुत्र वरदान मांगो, जिस चीज को हाथ लगाऊं सोने की हो जाए। हरि बोल। जिस चीज को हाथ लगाऊं, बोले पुत्र सोच करके वरदान मांगो, ऐसा ना हो कि वरदान तुम्हें भार। बोले नहीं, आजकल वो है तो सब कुछ है। हरि बोलना। जिस चीज को हाथ लगाऊं, पीतल की मूर्ति थी, मां ने कहा तथास्तु, चरणों में गिरा, अभी हाथ लगाई था कि वो सोने की बन गई। जय हो करते करते मंदिर में हाथ लगा, मंदिर सोने का बन गया। हरि बोलना। अरे मां क्या चमत्कार है तेरा, टन मारा घंटा, घंटा भी सोने का हो गया। अब तो बड़ा खुश,
कहने लगा आरती उतारूं। अब आरती उतारने लगा, घंटी भी और थाली भी सोने की बन गई। हरि बोलना। भोग लगाया, लेकिन अब प्रसाद काय का खाए, जो हाथ लगाया वही सोने का बन गया। स्त्री आई, उस पर जैसे ही हाथ लगाया, देख वो देख, लेकिन क्या देख रहा है? देखने वाली तब बचे, वो भी सोने की बन गई। बच्चे आए, पापा मम्मी को क्या हो गया? बेटा तुम घबराओ मत, इधर आओ बेटा, घबराओ मत, अभी ठीक हो जाए। बच्चे भी सोने के हो गए। घर में कलेश, नौकर आखिर में भोजन बना के लाया। अब भोजन करने लगे तो भोजन भी सोने का। अब कह रहा है, मां लक्ष्मी मैं तुम्हें हाथ जोड़ा हूं, ये वरदान वापस ले लो। जिस चीज को हाथ लगा, पानी को हाथ लगा वो सोना बन गया, भोजन को हाथ लगाए वो सोना बन गया, थाली को हाथ लगाए वो सोना, जिसको हाथ लगाए वो सोना। सोना खाओगे क्या? हरि बोलना। भार लगने लगा वो वरदान। अब प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मां ये वरदान वापस ले लो मुझसे। दो रोटी नहीं खा सकता हो, ये सोना किस काम का है? जब मेरे सारे अपने खत्म हो जाएंगे, किस काम का है? हरि बोलना है। हनुमान जी कहते हैं, मां अमरता का वरदान तो दे रही हो, ऐसा ना हो कि अमरता मेरे लिए कभी। कहते नहीं, तेरे को कभी भार नहीं लगेगा और तू किसी को भार नहीं लगेगा। क्यों? अजर अमर गुण निधि सुत हो, सारे गुणों के भंडार हो जाओ। जब तुम गुणों के भंडार हो जाओगे, लोगों को भी अच्छे लगोगे और तुम्हारा जीवन भी ना किसी पर भार लगेगा, ना तुम्हें अपने लिए कभी भार प्रतीत होगा। सारे सर्वगुण संपन्न हो जाओ। हनुमान जी अभी भी प्रसन्न नहीं हुए, सारे गुण भी आ गए, लेकिन भगतहीन सब गुण गण कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना, प्रभु की कृपा के बिना सारे गुण कैसे हैं? तुलसी कहते हैं रामायण में, जैसे लवण के बिना व्यंजन है। सब्जी बड़ी अच्छी बनी है, बड़ी सुंदर बनी है, ऊपर फर्स्ट क्लास घी तैर रहा है, रंग भी बड़ा अच्छा है, लेकिन नमक डालना भूल गए। हरि बोल। बहुत बढ़िया है, दिखने में बड़ी सुंदर है, हरि बोल, लेकिन नमक नहीं है उसमें। सब्जी अच्छी लगेगी? बोलो ना, है स्वाद लगेगी। जिनकी मजबूरी है उनकी बात छोड़ो, कि बीपी की वजह से नहीं खानी है, हार्ट की वजह से नहीं खानी है, फलाना नहीं खाना है, अब फीका खा रहे हैं बेचारे। हरि बोलना। या फिर कोई हरि चैतन्य जैसे हैं जो प्रारंभ से ही नहीं, शुद्ध लेना है, सात्विक लेना है, स्वाद के लिए नहीं खाना है, जो बन गया है प्रसाद रूप में, बस उसको प्रसाद समझ करके, ईश्वर की कृपा समझ करके ग्रहण करना है, उनकी बात अलग है, वरना किसी को स्वाद नहीं लग सकता है कभी। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, नमक के बिना बहुत सारे व्यंजन आपने बनाए, लेकिन आपको स्वादिष्ट नहीं लगते। बोले ऐसे ही सारे गुण आ जाए, लेकिन भक्ति ना हो, ईश्वर की कृपा ना हो, सब बेकार, बेकार सारा का सारा है। अब मां कहती है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे पुत्र, मैं समझ गई अब तू क्या चाहता है, समझ गई मैं। ये सारे वरदान इनके लालच में तू नहीं आया है, अब क्या चाहता है मैं समझ गई हूं। क्योंकि भक्त जिस चीज से बढ़कर के किसी चीज को नहीं मानता है, वो एक ही हो सकती है, परमात्मा की कृपा। थोड़ी बहुत नहीं, करो बहुत रघुनायक। परमात्मा तेरे पर इतनी कृपा करे कि कृपा भी फीकी लगती है, कृपा भी जिसके सामने फीकी, इतनी कृपा करे तेरे ऊपर। और ही बोलना, करो बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान इतने वरदान सुनकर के खुश नहीं हुआ था। तुलसी अब लिखते हैं, सुनो। करही कृपा प्रभु अस सुनिकाना, करही कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अभी तक प्रेम में मगन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे कहा कि तेरे पर कृपा भी करे, और भक्त उसकी कृपा से बढ़कर के संसार का हर चीज तुच्छ और गौण समझता है। जैसे कहा कि कृपा करें, हनुमान तो मस्त होकर के नाचने लगा है, क्योंकि कृपा हो गई तो सब कुछ मिल जाएगा, और कृपा ना हुई तो जीवन भी बेकार हो जाएगा। कृपा हो
जाए, तो असंभव संभव हो जाए, कठिन सरल हो जाए, और कृपा से जो वंचित रहे उनका जीवन, हरि बोल, हरि बोल। इसलिए जब भी मांगो बस एक मांगना, तेरी कृपा हो, बस किसी से भी मांगो बस कृपा मांगना। प्रभु से मांगी तो कृपा, जिससे भी मांगी तो कृपा, हनुमान जी से भी मांगी। तुलसी क्या कहता है? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। किसकी जैसी कृपा, यह अलग विषय है, लेकिन मांगा क्या है? कृपा हो मेरे पर। प्रभु से पहले अगर कृपा करना चाहो तो मेरे पर कृपा करना, लेकिन गुरु जैसी कृपा। प्रभु से पहले बोले गुरु की कृपा हो गई तो प्रभु की कृपा तो हो ही जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए तुलसी ने गुण भी प्रभु के बाद में गाए हैं, पहले गुरु के गाए हैं। बोलो, और उसका इशारा एक ही में समझ आ जाएगा, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, फिर वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। श्री राम का यश भी बाद में वर्णन करूंगा, पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण कमल रज से पहले अपने मन रूपी दर्पण को तो साफ कर लूं, बस वो सर दर्पण साफ हो गया तो उसका अक्ष तो साफ नजर आ ही जाएगा, कोई संदेह नहीं। हरि बोल। गुरु तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरो। किसी और पर भरोसा नहीं, तेरी कृपा होनी चाहिए, तू हमारे साथ रहे। क्या मांगते हो? एक ओर मैं निहत्था हूं और दूसरी ओर इतनी अक्षौणी सेना है, बोलो क्या मांगते हो? दुर्योधन कहता है पहले सेना ना मांग ले कहीं, ये पांडव सेना हमको दे दो, तेरो क्या करेंगे, हथियार तो लेना ना है हाथ में। अरे बोल रहा है, जब तुझे शस्त्र भी नहीं उठाना है तो तेरा क्या करना है? ये अक्षौणी सेना मेरे को दे दो। युधिष्ठिर कहता है प्रभु ये सेना इसको दे दो, ये शस्त्र इसको दे दो, सारे साधन इसको दे दो, बस तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और तुम मेरे पास हो तो हरि बोल, मुझे तू चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, पर अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, कई जन्म लेके कई कई बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, पर अब तुमको ही देखना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। कुछ और नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। होगा किसी का कोई और बल, होगा किसी का और कोई भरोसा, होगा किसी और का कोई सहारा, होगा किसी की और कोई सामर्थ्य, होगी किसी के पास कोई और ताकत। मेरा तो सब कुछ एक तू ही है, तेरे अलावा कोई और नहीं है। मेरे को भरोसा है तो खाली एक तेरे ऊपर है, और तेरे आधार पर मेरा अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा। जिसकी कमी के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं, आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, पता नहीं ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये जो मेरे अंदर भाव आता है, इज ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। के कारण है, ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। अगर तेरे पर भरोसा हो जाएगा, तेरे पर विश्वास हो जाएगा, गुरु वचनों पर विश्वास हो जाएगा, मेरा आत्मविश्वास तो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। मेरे साथ कोई है ना, मेरे को लगेगा कोई है मेरे साथ, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। मैंने आपको एक उदाहरण सुनाया था, समय हो रहा है, उसी को सुना करके आज विराम दूंगा, समय अभाव के कारण मजबूरी में। हरि बोल। सुग्रीव तो डर के मारे, बाली के डर के मारे भागा फिरता था,
मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। जिसको वरदान प्राप्त है कि उसकी अपनी ताकत और सामने कोई लड़ने आएगा उसकी भी आधी ताकत प्रवेश कर जाएगी उसमें। रावण जैसे को 6 महीने बगल में दबा के घूमने वाला वो भाली कौन मुकाबला करेगा उसका? और उसमें भी सुग्रीव हिम्मत कर सकता है कभी? जरा पता लगा सामने ये 2 युवा सिंह स्वरूप क्षत्रिय आ रहे हैं, कौन है ये? कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है हनुमान जाओ पता करके आओ कौन है ये, इशारा कर देना अगर बाली ने तो मैं इस पर्वत को भी छोड़ के भाग जाऊं। डर के मारे भागता फिरता था, दुबकता फिरता था। आज वो बाली को ललकारने जा रहा है, अरे ओ बाली बाहर निकल। सुग्रीव 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 जैसा डरपोक, सुग्रीव जैसा भीरू, सुग्रीव जैसा भाग रहे और दुबकने वाला आज बाली को ललकार रहा है। काहे के बल पर? क्योंकि पता है पीछे है ना मेरा राम, मेरा बाल बाका नहीं हो सकता है? रामायण में उदाहरण ये कहां से आया आत्मविश्वास? इतना लड़ने के लिए आत्मविश्वास मत लाना अपने अंदर कि हम किसी को ललकारें या लड़े। हम तो खाली इसको सीखना है। खाली देख हमारे अंदर इतना विश्वास कहां से आ जाता है? जब भरोसा हो कि कोई है मेरे साथ है। विभीषण कभी हिम्मत कर सकता है रावण का मुकाबला करने की? सोच भी नहीं सकता है। विभीषण कभी ललकारने की हिम्मत कर सकता है रावण को? सोच भी नहीं सकता है। आज लंका की युद्ध भूमि में सारे फटी फटी आंखों से देख रहे हैं, लंका निवासी भी और सारे वानर भी सारे देख रहे हैं। विभीषण कह रहा है रावण, ओए होए होए, कहां से आ गई ताकत? विभीषण विभीषण हिम्मत करके लौटा रहा है। काहे के बल पर? उसको पता है पीछे राम है ना मेरा बाल बाका नहीं हो सकता है। जहां चारों ओर शंख बच चुके हो, रणभेरियां बच चुकी हो, तीर कमान बन चुके हो, तलवारें चमक उठी हो और वहां पर अपना हथियार डाल करके चुपचाप बैठा हुआ है कांपता हुआ अर्जुन। क्यों? क्या अनर्थ नहीं हो सकता था? और उसको पता है कुछ नहीं होगा, मेरे साथ ये है। चारों ओर तलवारें तो क्या वज्र भी चमकने लग जाए, मेरा बाल बाका नहीं हो सकता है। ये है ना मेरे साथ है? युद्ध भूमि में शंख बज जाए, रणभेरी बज जाए और आक्रमण, उसके बाद भी यूं बैठा रहे। क्यों? अचानक कहीं से आए तीर तो क्या हो जाएगा? पर वो यूं करके बैठा हुआ है। हरि बोलना। घबराहट नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं। चिंता नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं। डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने कह रखा है मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे सदगुरु ने कह रखा है मैं हूं तुम्हारे साथ। हमारे घर में खून के छींटे डाल गया कोई? हमारे घर में कोई कील निकल आए, ये निकल आया, सिंदूर निकल आया, कभी ऐसा निकलता है कभी वैसा, बाहर पंजा बना गया, महाराज जी पता नहीं क्या होने वाला है। ये अधकचरा भक्त कह सकता है। जो पक्का भक्त होगा, गुरु का हो, प्रभु का हो, वो तो महाराज जी के पास आकर के कहना तो दूर, पता लग जाए ना फलाने ने किया है, उससे कहना है एक बार नहीं तो सारे घर में भी लगा ले तो बाल बांका नहीं कर सकता है। बाबे से कहा है भक्त का बुरा हो ही नहीं सकता है कभी। अगर हो रहा है समझ लो कहीं भक्ति में कमी है, अगर किसी के करने पर हो रहा है तो। रामायण में प्रत्यक्ष उदाहरण है। देवता कहते हैं मां सरस्वती जाओ भरत की जवान पर बैठ जाओ, इसकी बुद्धि को खराब कर दो, इसका दिमाग कंफ्यूज कर दो थोड़ा, ये वापस लौट जाए, ये गलत हो रहा है ये। अगर ये भरत चला गया, भरत राम से बहुत प्यार करते हैं और राम भी भरत से बहुत प्यार करते हैं, अगर ये मना करके ले गया ना राम को वापिस तो राक्षसों का वध कैसे होगा? ये जो काम होना है ये सारा अधूरा पड़ा रह जाएगा। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं अरे इंद्र, अरे वो देवताओं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भरत की बुद्धि खराब करने को कह रहे हैं। भरत की बुद्धि खराब भरत की बुद्धि खराब करने को, इसकी बुद्धि को ऐसा कर दो, इसकी बुद्धि को ऐसा कर दो।
अरे अपना अनर्थ मत करवा लेना, अपना अनिष्ट मत करवा लेना। क्यों? रामायण के शब्दों को याद करो। क्या वो पढ़ के भी भरोसा नहीं आता? मायापति सेवक सन माया, करिए तो उलट पड़ी सुरराया। गुरुदेव कहते हैं मूर्ख, अरे वो इंद्र और देवताओं के राजा, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। सरस्वती से कहता है इसकी बुद्धि को खराब कर दो। क्यों? मंत्राग्नि की थी क्या इसने? अरे तब राम की सम्मति थी, राम जो चाहे और वो ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो चाह रहे थे ऐसा कि वनवास हो और कारण बने और मैं राक्षसों का वध करूं। उस समय बात और थी, लेकिन एक भक्त की बुद्धि। मायापति सेवक सन माया, मायापति के सेवक पर अगर तू माया चलाएगा, जादू चलाएगा, इंद्रजाल चलाएगा, तो करिए तो उलट परे सुरराया। अरे वो इंद्र उलट करके तेरी ही बुद्धि कहीं खराब ना हो जाए, उसका तो बाल बांका नहीं हो सकता है, बाल बांका नहीं हो सकता है उसका। करने वाला, अरे बोल, भरोसा तो हो पहले, भरोसा, पक्का भरोसा, अधकचरा भरोसा नहीं। कहीं पर भी कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है जीवन की किसी भी घटना में, किसी परिस्थिति में, तो अभी भरोसे में कमजोरी है। कहीं और भागना पड़ रहा है तो भरोसे में कमजोरी है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, बस। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से राम भगत, कल इसकी व्याख्या होगी ईश्वर कृपा से। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। ऐसा जीवन हो चुका है। ऐ परमात्मा, उनके हृदय में जरूर निवास करिएगा, उनके हृदय में निवास करिए। ऐ परमात्मा, हम साथ में प्रार्थना करते कि हम सबका भी जीवन ऐसा हो, हमारे हृदय में भी परमात्मा का हमेशा निवास रह सके। बार बार कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए समय अभाव के कारण आज यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम राम। हरि बोल, हरि बोल। समुझई निज दोषा, जो गुण तुम्हार। जो खाली यही नहीं कहता है, ये भक्त की श्रेणी में है, अच्छे लोगों की श्रेणी में है, जो आत्मा, महात्मा, परमात्मा के मत के अनुसार, ग्रंथों के मत के अनुसार जीवन को चलाते हैं, उस श्रेणी में है कि हो यही सोई जो राम रचि राखा, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, राम कीन चाहि सोई होई। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, करे करावे आपे आप। ये सारी बात उसमें आती है। लेकिन जिसके हृदय में परमात्मा निवास करे, उसकी श्रेणी तो और कहीं ऊंची बन जाती है। वो हर चीज को नहीं कहता कि भगवान आपने कराया है, आपकी मर्जी से हो रहा है। कितनी उच्चता की श्रेणी पर वो पहुंच चुका है, विस्तार से आप सुन चुके हो। वो कहता है जो अच्छा हो जाए वो तूने कराया है, और अगर कहीं गलती होती है तो उसका दोषी मैं हूं, ऐ परमात्मा तू नहीं। मैं हर चीज में नहीं कह सकता हूं कि तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, नहीं। धन कितनों के पास है, साधन कितनों के पास है, सामर्थ्य कितनों के पास है, ये जीवन कितनों को मिला है, वस्तु पदार्थ कितनों को मिले हैं, लेकिन लोग भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग कितनों ने किया है? मेरे से जो सदुपयोग हो सका है, ये परमात्मा तेरी कृपा है, वरना मैं नहीं कर सकता। कितने लोग हैं
हैं, जो परोपकारी जीवन जीते हैं, मुझसे कोई परोपकार हुआ है, ये तेरी कृपा है। कुछ अच्छा जीवन में आदमी बन जाए, अच्छी स्थिति में पहुंच जाए, या उससे कुछ अच्छा हो जाए, तब कहता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है, मैं तो खाली के निमित्त हूं। यहां पर कह सकता है ओ यही सोई जो राम रचिरा, खुली छूट है। यहां कुछ अच्छा तुमसे हुआ है या तुम्हारा जीवन अच्छा बन गया है, तुम कुछ कर पाए हो श्रेष्ठतम कहने लायक, जिसमें मानव जीवन की सार्थकता झलकती हो, निरर्थकता न झलकती हो, उसे करके कह सकते हो राम कीन चाहई सोई होई। ये श्रेय तेरे को जाता है परमात्मा, मैं कौन होता हूं? मैं नहीं कर सकता था, मैं भी पता नहीं औरों की तरह किसी दलदल में फंसा होता, स्वार्थी जीवन जी रहा होता। तेरी कृपा हुई है मुझ पर, तूने मुझे निमित्त बनाया, इस लायक समझा है तूने, धन्य है। बार बार तेरे को धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, नमन करता हूं तेरे चरणों में। यहां पर कह सकते हैं वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, जिससे तुम्हारे मन में अहंकार ना आ जाए कि हमने ऐसा किया है, हमने ऐसा किया है, हमने ऐसा किया है। यह भाव तुम्हें अहंकार से बचा देगा। जिस अभिमान के कारण तुम भगवान को अपने से दूर कर बैठते, उससे बचा देगा। जो अभिमान तुम्हारे पतन का भी कारण बन सकता था, उससे बचा देगा। जो अभिमान तुम्हारे प्रगति के मार्ग का अवरोधक बन सकता था, उससे भी बचा देगा। यह भाव अगर आ जाए, हम कौन होते करने वाले? जो करता है, जो कराता है मेरा परमात्मा, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं क्या कर सकता था? और अगर कहीं कमी हो जाए तो उसके शब्द सुनिए, वो क्या कहता है? ऐ परमात्मा, तूने मुझे जानवर नहीं बनाया है, तूने मुझे जानवर नहीं बनाया है, पशु पक्षी कीट मकोड़ा नहीं बनाया, मानव बनाया है। मानव, अच्छे बुरे की पहचान करने की बुद्धि दी है, विवेक दिया है मुझे। स्वयं तू अंतरात्मा में निरंतर मेरे को मार्गदर्शन देता रहता है। समाज में अगर चले जाओ, सच्चे महात्माओं की अभी भी कमी नहीं है, चाहे गिने चुने रह गए हों, उन्हीं के बल पर यह पृथ्वी टिकी है, वरना कब की रसातल में चली गई। सच्चे महात्माओं से मार्गदर्शन दे रहा है। और ना भी हो तो वेद पुराण ग्रंथ, ये सब चीख चीख करके पुकार रहे हैं, ये मत कर, ये मत कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना। ना तो मैंने अपनी आत्मा की सुनी, ना किसी महात्मा की सुनी, ना अपने सदगुरु की सुनी, ना इन ग्रंथों की सुनी, ना सज्जन लोगों की सुनी। अपने मन की सुन करके उस पर चलता रहा, तो जो गलत हुआ है उसका दोषी मैं हूं, उसका दोषी तू नहीं है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जे ही सब भांति तुम्हार भरोस। किसी और पर भरोसा नहीं है जिस, कैसी भी स्थिति में किसी और की शरण नहीं तकता है, तेरी शरण तकता है, तुझे ही पुकारता है। जैसे भरोसा है तेरे पर, दुनिया पर जिन्होंने भरोसा किया उनके भरोसे टूटते देखे हैं और फिर उन्हें रोते बिलखते देखा है, लेकिन जो तेरे पर भरोसा करता है, तेरे पर, और एक तरह से सब तरह से भरोसा तेरे ऊपर ही, हरि बोल है, पूरी तरह से तेरे अलावा किसी और पर ना भरोसा है, ना आशा है, ना विश्वास है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, बस, दूसरा नहीं है। उस भरोसे के बल पर उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं जीवन निरर्थक करके नहीं जाऊंगा, सार्थक करके जाऊंगा। जब हमें किसी पर भरोसा होता है, किसी का बल, कल मैंने आपसे कहा, किसी का बल हमारे साथ हो, हमें पता हो कि वो है ना हमारे साथ, तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हमारा आत्मबल बढ़ जाता है। दुनिया के 10 लोग हों तो तुम्हारा मनोबल बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है, वो ना हमारे साथ। और सारी दुनिया का मालिक अगर तुम्हें भरोसा हो जाए कि वो मेरे साथ है, मेरा सदगुरु मेरे साथ है, तुम्हारा मनोबल और आत्मबल इतना बढ़ जाएगा कि तुम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। दावे से कह रहा हूं,
सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होगा। बहुत सारी चीजें जो हम हासिल नहीं कर पाते हैं, मैंने कल भी आपसे कहा, इस ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी के कारण है। हमारे अंदर भरोसा नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे, हम कुछ बन पाएंगे। अरे हम क्या कर सकते हैं जी, हम, अरे साहब हम तो कुछ नहीं है जी, है? अभिमान तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है ना, मेरा सदगुरु मेरे साथ है, हमें किस बात की चिंता। चलो आगे बढ़ो ना। जीवन संग्राम में कभी पराजित नहीं होऊंगा, फिर मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखूंगा। हरि बोलना, एक भरोसा है, और हर तरह से भरोसा खाली उसी पर है। गीत गाया करते, गीत नहीं सुना रहा हूं, जगत में जिसका जगत प्यार रखवा, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। वो गीत में भाव आता था कि एक वृक्ष पर कबूतर और कबूतरी बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, दोनों पति पत्नी बड़े प्यार में मगन होकर के बातें कर रहे हैं और परमात्मा का सुमिरन कर रहे हैं। पक्षी करे और मानव ना करे, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? विचार करिए। मैं कई बार कहा करता हूं, चेतक ने घोड़े होते हुए भी, जानवर होते हुए अपना एक स्थान बना लिया है, दुनिया उसको श्रद्धा से याद करती है। कागोशंडी कौवा होकर के एक स्थान बना गया, गरुड़ पक्षी होकर के एक स्थान बना गया, हनुमान वानर के रूप में अपना स्थान बना लेता है, जामवंत वृक्ष के रूप में अपना स्थान बना लेता है, और हम मानव होकर के भी समाज में एक जगह न बना पाए, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हरि बोल, जोर से बोलो ना। विचार करना थोड़ा। हरि बोल।